नमस्कार एवरीवन। आज हम सभी वार्म अप के बारे में जानेंगे। वार्म अप पहले क्यों करना चाहिए। एक्सरसाइज के पहले कोई भी आसन प्राणायाम करते हैं तो वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारे पूरे शरीर का रक्त संचार बढ़ जाता है, यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन का प्रभाव पूरे शरीर में अच्छे से होता है, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन, रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है। जब ब्लड का फ्लो अच्छे से आपके पूरे शरीर में होगा तो ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन आपके पूरे एक एक सेल्स, एक एक कोश की गहराई तक पहुंचता है। इसलिए वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो खड़े होकर नहीं कर सकते हैं तो मैं बैठ के भी बताऊंगी किस तरह आप करें, लेकिन इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। मैं लाइट वार्म अप बताऊंगी। आज का हमारा सीरीज है बिगनर सीरीज का। जिन्होंने कभी योग अभ्यास नहीं किया है, आसन प्राणायाम आप सभी नहीं जानते हैं, इस वीडियो के साथ आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हल्का सा फेस पे स्माइल के साथ कमर पे हाथ रखें और अपने पैर को बाहर निकालें। पैर से लेके सिर तक आपके एक एक जॉइंट्स को लुब्रिकेट करेंगे। पहले पंजे को बाहर निकालें, अप एंड डाउन कर लें। 3 टाइम्स करें, अब मैट से टच करें। 1 2 3। वापस लेफ्ट पैर बाहर लाएं। 1 2 3। वापस राइट पैर बाहर, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स करें। 1 2 3। 1 2 3। अब घुमा रहे हैं, देखिए तो आपका क्या है, घुटनों से जॉइंट्स का मूव हो रहा है और एंकल्स पॉइंट जो वो भी आपके मूव हो रहे हैं। इसे 1 2 3। वापस रिवर्स कर ले। 1 2 3। हल्का सा घुटनों को बेंड करें और हाथ रखें और इसे रिवर्स कर लें। 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करें। 1 2 3 4 5। आपके जॉइंट्स में जो भी गैस होंगे इससे तो रिलीज होंगे ही, और आपके फ्लेक्सिबल भी होंगे। घुटने आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, पैरों में थोड़ा दूरी लाएं, कमर पे हाथ रखें और इसे रोटेट कर लें। 1 2 3 4। वापस रिवर्स। 1 2 3 4 5। कैसा भी कमर में दर्द हो, इसका रेगुलर अभ्यास से आपका कमर का दर्द चला जाएगा। हाथों पर आते हैं, पैर उंगलियों को बाहर लाएं, पूरी तरह स्ट्रेच करें और मुट्ठी बांधें, इसे घुमा लें, चाहे खोल के रखें। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाते हुए बाहर की तरफ ले जाएं। ज़्यादा नहीं, 15 से 30 मिनट अपने आप को रेगुलर टाइम दें। 1 2। अब अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। आपके कलाई का फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कलाई को, दोनों हाथ को बाहर लाएं, 3 टाइम्स करेंगे। कंधों पे हाथ को ले जाएंगे। 1। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वासों के साथ करें, लंबी लंबी श्वास। वापस 1 2 3। रोटेट कर लें, लंबी गहरी श्वास लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएं। 2। श्वास छोड़ते हुए नीचे, क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। सारे मूवमेंट को अगर आपके पास टाइम है तो 10 से 20 टाइम रिपीट करें। कमर पे हाथ रखें, गर्दन को मूव करेंगे, राइट देखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेते हुए, फिर वापस साइड में जाएं, लेफ्ट साइड 3 टाइम्स। श्वास लेते हुए सेंटर में आए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप एंड डाउन। श्वास लेते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रोटेट कर लेंगे पूरी तरह, धीरे धीरे।
झटका दे के नहीं करना है। सिर को नीचे लाए, लंबी गहरी श्वास लें। श्वास लेते हुए लेफ्ट गए, पीछे गए, राइट, नीचे। श्वास छोड़ेंगे, नीचे आएंगे। फिर वापस श्वास लेते हुए 2 3 4, वापस रिवर्स 1 2 3 4। ये आपके लाइट वार्म अप हो गया। इसके बाद आप सूर्य की तरफ खड़े हो जाएं, मैट के छोर तक आए और दोनों हाथ जोड़े, सूर्य नमस्कार। लंबी गहरी श्वास लेंगे, पीछे जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। घुटने को हल्का सा बेंड कर लें। आप नए हैं तो इस तरह, अगर नहीं हो पाता है तो इतना पाके करें। जो कर सकते हैं तो मैट से टच करें। आपका बायां पैर बाहर, लेफ्ट पैर बाहर और दायां पैर लेफ्ट राइट, घुटना बेंड। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज, साष्टांग नमन, सामान्य श्वास। 12 पोज होते हैं सूर्य नमस्कार में। ये आपका पूर्ण एक्सरसाइज हो जाएगा। वापस भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज। अभी आपका लेफ्ट पैर सामने आएगा। पहले हमने पीछे ले गया था, अब ये सामने आएगा और राइट पैर नीचे की तरफ मैट से टच करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, वापस राइट पैर भी सामने, पादहस्तासन। श्वास लेते हुए बैक, ऊर्ध्वहस्तासन। श्वास छोड़ते हुए सामान्य नमन। ये आपका फुल बॉडी वार्म अप हो गया। बैठ जाएंगे। जो अगर खड़ा होकर दिक्कत है करने में तो इस तरह बैठ जाएं। मैंने बोला था कि जो खड़े होकर नहीं कर सकते उन्हें भी बताऊंगी। हाथों की इस तरह मुट्ठी बांधें, लंबी गहरी श्वास लें, क्रॉस में 1 2 3 4 5। इसे 10 से 20 टाइम आप रिपीट करें। फिर दूसरा आपको क्या करना है, हाथों को लॉक करें और पूरी तरह स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ। सारी नसें आपकी खुल जाएंगी, ब्लड का फ्लो अच्छा होगा। जो भी श्वास लेंगे तो आपके ऑक्सीजन आपके एक एक सेल्स, एक एक कोष तक पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन पहुंचेगा आपके शरीर। इसलिए पहले वार्म अप जरूरी है। एक या 3 बार इसे कर लें। लंबी गहरी श्वास लें और पूरी तरह हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और पंजे को बाहर की तरफ, आपका पैर का जो पंजा है उसे बाहर की तरफ। इसे 3 बार करें और आपके पैरों को इस तरह पटक लें, अप एंड डाउन कर लें। पिंडलियां क्या है, पैर के नीचे के जो मसल्स है, इससे आपका रक्त संचार बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन। इस तरह दोनों पैरों में दूरी लाएं, कमर के साइड लाएं हाथ को और पैरों को आपस में इस तरह हिला लें। आप एक एक जोड़ों का आपका क्या होता है, मूव हो रहे हैं जॉइंट्स। इससे आपका रक्त संचार पूरी तरह अच्छा होगा। ये हमने बताया हाथों को ऊपर करके इस तरह से कर लें और अभी हाथ को मुट्ठी बांधेंगे। श्वास लें, इतना कर ले। जो खड़े होकर नहीं कर सकते मैं उनके लिए बताया, बैठ के कर लें। फिर पीठ के बल लेट जाएंगे, 3 आसन कर लेंगे। ये आपका फुल पैकेज है बिगनर सीरीज का। पेट के बल लेट जाएं, पीठ के बल, और लंबी गहरी श्वास लेते हुए अर्ध हलासन 90 डिग्री तक पैरों को उठाएं। जो लग रहा 90 डिग्री तक नहीं होल्ड कर सकते हैं तो हल्का सा घुटनों को इस तरह बेंड कर लें, इतना पाके। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसे 3 टाइम करें,
फर्स्ट टाइम ज़्यादा नहीं करना है। वापस लंबी गहरी श्वास लेते हुए पैर अप, अगर हाथों को ऊपर ला सकते हैं तो भी अच्छा है, और नहीं तो पैर ही सिर्फ उठाएं। इसे 3 टाइम करें। ये आपका 1 आसन हुआ, अर्ध हलासना। वापस पवन मुक्तासन। लंबी गहरी श्वास लेते हुए घुटने को बेंड करें और हाथों को लॉक करें। श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने से टच करें। पवन मुक्तासन। श्वास लेते हुए नीचे। आपके पेट में जो एक्सेस वायु होती है, गैस, वह इसके अभ्यास से गैस आपका रिलीज होगा। नाम ही है इसका पवन मुक्तासन। लंबी गहरी श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर पैर को धीरे से नीचे लाएं। इसे 3 से 5 बार रिपीट करें। एक एक पैर से किया, अभी दोनों पैरों से कर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए इसे भी 3 से 5 बार रिपीट करें। अगले आसन पर आते हैं, मरकट आसन। दोनों हाथों को कंधे के बराबर फैलाएं। लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों पैरों को घुटने से बेंड करें। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुटना, राइट साइड सिर। कितना भी पुराना कमर दर्द हो, इसके रेगुलर अभ्यास से आपका कमर दर्द में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। गैस भी रिलीज होते हैं, कब्ज की समस्या है तो भी दूर होते हैं। कई बेनिफिट्स हैं इसके। श्वास लेते हुए सेंटर में आए। वापस श्वास छोड़ते हुए राइट साइड सिर, लेफ्ट साइड। इसका भी अभ्यास आप 5 से 10 बार करें। 10 इधर से किया तो 10 इधर से, 5 इधर से किया तो 5 इधर से, दोनों साइड से। राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए उठ जाएंगे। वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठ जाएं। सिद्धासन में बैठ जाए और हम लोग पहला शुरू करेंगे ओम ध्वनि। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। ओम ध्वनि से जो नेगेटिव ऊर्जा है पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी। पॉजिटिव ऊर्जा आपके आसपास आकर्षित होगी, नेगेटिव ऊर्जा दूर चली जाएगी। इसलिए ओम चैट, और फील करेंगे कि पूरी सृष्टि आपके चारों तरफ घूम रही है कल्पना के द्वारा। आंखें बंद कर लें और आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर भ्रिकुटी के बीच में केंद्रित करेंगे। लंबी गहरी श्वास पूरी तरह पेट की तरफ पुश करें और जब अ करेंगे तो नाभि को हल्का सा अंदर की तरफ खींचेंगे। चलिए 3 बार लंबी गहरी श्वास। आ एक मिनट के लिए हम लोग करेंगे भस्त्रिका। वैसे इसका 3 से 5 मिनट इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भस्त्रिका में लंबी गहरी श्वास लेनी है, श्वास को बाहर छोड़ना, श्वास को लंग्स में डायफ्राम तक भरना है। 5 सेकंड श्वास लेंगे, 5 सेकंड छोड़ने में भी करेंगे। जितना लेने में टाइम लगता है उतना छोड़ने में भी टाइम लगाना है। आंखें बंद करें और आपके ध्यान को आज्ञा चक्र पर ही केंद्रित रखेंगे। लंबी गहरी श्वास 5 बार करेंगे, माने 5 टाइम्स लिया और छोड़ा। लंबी गहरी श्वास बाहर,
आप सभी साथ में करें, देखना नहीं है, सिर्फ करना भी है। 1 मिनट, इससे आपका श्वसन तंत्र पूरी तरह स्वस्थ होता है। आपका सर्दी है, खांसी, अस्थमा, एलर्जी, जो भी प्रॉब्लम्स है, इसके रेगुलर अभ्यास से दूर होते हैं। इसका अभ्यास आप 5 से 10 मिनट डेली प्रैक्टिस आप सभी करें। नेक्स्ट है कपालभाति। कपालभाति में श्वास बाहर, आपका पेट अंदर। कपालभाति आप 2 मिनट के लिए करेंगे। इसमें हमें श्वास को बाहर छोड़ना है, पेट आपका अंदर। श्वास बाहर, पेट अंदर, लेना नहीं है, श्वास ऑटोमेटिक आपके अंदर जाएगा, सिर्फ छोड़ने पर ध्यान देना है। 2 सेकंड श्वास छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक 2 स्ट्रोक के बाद श्वास अपने आप अंदर आपके चला जाएगा। चलिए 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। आंखें बंद, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ही केंद्रित करें। काउंटिंग के साथ कर लेते हैं 20 स्ट्रोक। मन में काउंट करें। स्पेस 5, रिलैक्स। कपालभाति, जैसा कि नाम से ही पता पड़ता है, कपाल मतलब खोपड़ी होता है, भाति मतलब चमकना। कपालभाति से आपके रेगुलर प्रैक्टिस से आपके फेस पे, माथे पे चमक आती, और इससे आपका फैटी लीवर है, कब्ज है, अगर गैस बहुत ज़्यादा बनती है तो सारी समस्याएं इसके रेगुलर अभ्यास से दूर होती हैं, और आपका पाचन तंत्र, डाइजेशन पूरी तरह स्वस्थ होता है। अगला हम लोग करेंगे अग्निसार। 1 मिनट के लिए एक बार मैं करके आप सभी को दिखाऊंगी। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास को पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे, पेट को अंदर बाहर 10 टाइम करेंगे। शुरू में 10 बार करें, जब प्रैक्टिस होने के बाद और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे लाभ यह मिलेगा कि आपका पेट पूरी तरह क्लीन हो जाएगा। जिस तरह कपड़ा गार के हम लोग झाड़ते हैं, पानी को पूरी तरह निकल जाता है, लाइक दिस आपका यह उसी तरह है। जैसे पेट, लंबी गहरी श्वास लेंगे, देखेंगे तभी समझ में आएगा। श्वास बाहर, इस तरह करना है। आपका पेट पूरी तरह अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जब भी हम लोग खाना खाते हैं, आंत में चिपके होंगे, मैदे का सामान अगर कुछ खाते हैं तो जल्दी हटता, निकलता नहीं है, चिपक जाता है हमारे जो दीवार है आंत के। तो इससे करेंगे, इसका रेगुलर अभ्यास है, आपका पूरी तरह क्लीन हो जाएगा। इसका रेगुलर अभ्यास आप 3 बार कर सकते हैं। एक बार में लंबी गहरी श्वास लिया, श्वास को बाहर छोड़ा, इस तरह कर ले। अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 साइकिल करेंगे एक बार में। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड घुटने पे रखेंगे, इस तरह ध्यान मुद्रा बनी रहेगी। जब भी बैठे हाथ को इस तरह रखें, कमर आपकी सीधी हो, एकदम रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। राइट हैंड से इस तरह वायु मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, राइट नासिका को। लेफ्ट से श्वास लेते हुए लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद करें। श्वास बाहर, राइट से वापस राइट से लें, राइट को बंद किया, लेफ्ट से श्वास बाहर। ये आपका 1 साइकिल पूरा। इसी तरह हमें 5 साइकिल करना है। वापस लेफ्ट से लेंगे,
लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए फिनिश करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार कर लेते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से आपके अगर बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, तनाव है, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, नींद आने की नहीं आती वो भी समस्या है, अब जो भी कहिए, लेकिन इसका रेगुलर प्रैक्टिस से यह सारी समस्याएं दूर होती हैं। 3 उंगली आपके आंखों पे रखेंगे, इंडेक्स फिंगर फोरहेड पे, और अंगूठे से आपके कान का जो कार्टिलेज है, ट्रिगर पॉइंट, उसे प्रेस करेंगे। कान बंद हो जाएंगे और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ही हम लोग पूरी तरह केंद्रित करेंगे। आपका पीनियल ग्लैंड जो है इसके रेगुलर अभ्यास से दूर होता है, एक्टिवेट होता है। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। हाथों को धीरे से नीचे लाएं। भ्रामरी प्राणायाम को 7 बार इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, 7 से 11 21 बार। शवासन लास्ट में सारा कंप्लीट करने के बाद इस तरह 2 मिनट के लिए शवासन पूरी सजगता से अपने उस प्राण ऊर्जा को अब फील करें। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें और अपने एक एक अंग को धन्यवाद बोलें, क्योंकि आज आपने योगा सेशन को पूरी तरह कंप्लीट किया। पूरी ब्रह्मांड को, प्रकृति को धन्यवाद बोलें। और मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, यह मन में बोलें और दोनों हाथों को रफ करें और अपनी आंखों पे रखें और